हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑल डाउट्स क्लियर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ए का उच्चारण और उसकी कन्फ्यूजन्स। देखिए, बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ए के उच्चारण के कुछ ऐसे रूल्स सीखेंगे जिसमें हम मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए पहला रूल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 1, ओ का साउंड जब होता है तो ओ के साउंड से ए डब्ल्यू आता है और ए यू आता है। जब ओ का साउंड आता है तो ओ के साउंड से हम ए डब्ल्यू भी लगाते हैं या ए यू भी लगाते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ओ के साउंड से हमें ए डब्ल्यू लगाना है या फिर ए यू लगाना है? तो चलिए समझते हैं। कोई ऐसा वर्ड जिसके शुरू या बीच में ओ साउंड आए तो ओ के साउंड से ए यू आता है। मतलब कोई ऐसा वर्ड है जिसके शुरू में या फिर बीच में ओ साउंड आएगा तो ओ के साउंड से ए यू आएगा। अगर वर्ड के शुरू में या बीच में ओ साउंड आ रहा है तो हमें ओ के साउंड से ए यू लगाना है। जैसे ऑडियो, ऑडियो, ऑडिट, ऑडिट, ऑगस्ट, ऑगस्ट, ऑथर, ऑथर, ऑटम, ऑटम, ऑडिशन, ऑडिशन। देखिए, ये वर्ड के शुरू में ओ साउंड आया है और जब किसी वर्ड के शुरू में ओ साउंड आता है तो ओ के साउंड से हम ए यू लगाते हैं। जैसा कि इन सभी वर्ड्स में वर्ड के शुरू में ओ साउंड आया है और शुरू में जब ओ साउंड आएगा तो ओ के साउंड से ए यू लगाएंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स एक्सेप्शन भी हैं, जैसे ऑसम, ऑफुल। देखिए, इन दोनों वर्ड्स में ओ साउंड शुरू में आया है, ऑसम, ऑसफुल, लेकिन ओ के साउंड से यहाँ ए डब्ल्यू दिया है। हमारा रूल तो यही है, जब ओ साउंड शुरू में आएगा तो ओ के साउंड से ए यू आएगा। बट ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल का एक्सेप्शन है, तो इसको ध्यान रखना है, ऑसम, ऑफुल। नेक्स्ट, बिकॉज, कॉशन, फ्रॉड, लॉन्च, पॉज, सॉस। देखिए, ये सभी वर्ड्स बीच में आए हैं। मतलब जो ओ का साउंड है वो बीच में है या फिर शुरू में भी दिया है किसी वर्ड में, तो बीच में भी जब ओ का साउंड आएगा तो ओ के साउंड से हमें ए यू लगा देना है। जब किसी वर्ड के बीच में ओ का साउंड आता है तब भी हम ओ के साउंड से ए यू लगाते हैं, और वर्ड के शुरू में आता है तब भी हम ओ के साउंड से ए यू लगाते हैं। जैसे बिकॉज, कॉशन, फ्रॉड, लॉन्च, पॉज, सॉस। चलिए, अब हमने ये तो समझ लिया कि ओ के साउंड से ए यू कब आता है। अब समझते हैं कि ओ के साउंड से ए डब्ल्यू कब आता है। देखिए, कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ओ साउंड आए तो ओ के साउंड से ए डब्ल्यू आता है, और अगर लास्ट में ओ साउंड आ रहा है तो ओ के साउंड से हमें ए डब्ल्यू लगाना है। जैसे लॉ, शो, रॉ, क्लॉ, ड्रॉ, स्ट्रॉ। देखिए, ये वर्ड्स ऐसे हैं जो एक ही अक्षर पे साउंड है ओ का, चाहे वो एक ही अक्षर है तो शुरू का मान लीजिए या फिर वो लास्ट का मान लीजिए। अगर इस टाइप से एक ही अक्षर आएगा और एक ही अक्षर पे ओ का साउंड आएगा तो हम ओ के साउंड से ए डब्ल्यू लगाएंगे, और लास्ट में ओ साउंड है तो हमें
ऑ के साउंड से AW लगाना है। जैसे लॉ, शॉ, रॉ, क्लॉ, ड्रॉ, स्ट्रॉ। इन सभी वर्ड में वर्ड के लास्ट में ऑ साउंड है और ऑ साउंड से हमने AW लगाया है। नेक्स्ट यही रूल है, कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ऑ साउंड के साथ ला या ना साउंड आए तो भी, मतलब कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ऑ साउंड आ रहा है और ऑ साउंड के साथ ला या ना साउंड आ रहा है, तब भी ऑ के साउंड से AW आता है। जैसे ब्रॉल, शॉल, फॉन, लॉन, ड्रॉन। देखिए यहाँ वर्ड के लास्ट में तो खैर ऑ का साउंड नहीं है, लेकिन ऑ के साउंड के बाद हमें ध्यान रखना है ऑ का साउंड आ रहा है और ऑ के साउंड के बाद ला या फिर ना। ऑ साउंड आ रहा है और ऑ साउंड के बाद ला या फिर ना साउंड आ रहा है, तो ऑ के साउंड से हमें AW लगाना है। जैसे ब्रॉल, शॉल, फॉन, लॉन, ड्रॉ। चलिए नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2। इसमें ए का साउंड है और ए के साउंड से ए आता है, AI आता है और AY आता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर किसी वर्ड में ए साउंड निकल रहा है तो ए के साउंड से हमें सिर्फ ए लगाना है या फिर AI लगाना है या फिर AY लगाना है, क्योंकि ए के साउंड से 3 टाइप के लेटर बनते हैं, ए या फिर AI या फिर AY। तो चलिए इस रूल को भी समझते हैं। कोई ऐसा वर्ड जिसमें पहले अक्षर पर ए साउंड आए तो ए के साउंड से ए लगाकर वर्ड के लास्ट में ई लगाते हैं। मतलब अगर कोई वर्ड है जिसके पहले अक्षर पर ए साउंड आ रहा है तो हमें ए के साउंड से ए लगाकर वर्ड के लास्ट में ई लगा देना है। जैसे बेक, डेट, हेट, सेम, लेट, नेम, गेम, केक, फेस, गेट, रेट, फेक, शेक, बेस। देखिए इन सभी वर्ड में वर्ड के शुरू में जो पहला अक्षर है उस पर ए का साउंड है और ए के साउंड से जब हमने इंग्लिश में वर्ड बनाया है तो हमने ए के साउंड से ए बनाकर लास्ट में ई लगा दिया है। इसी तरह से हमारा एक रूल और होता है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सेम टाइप के वर्ड होते हैं। देखिए जैसे पेन, मेन, रेन, गेन, ब्रेन, ट्रेन, ग्रेन, टेल, बेल, फेल, हेल, जेल, मेल, नेल। तो देखिए जो ऊपर वर्ड हैं ये नेम, गेम, इधर ये शेक, बेस और ये जो सभी वर्ड हैं इन सभी वर्ड में देखिए सेम साउंड है। इसमें भी पहले अक्षर पे ए का साउंड है और इधर भी पहले अक्षर पर ए का साउंड है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए के साउंड से हमें ए लगाना है या फिर AI लगा देना है या फिर AY लगा देना है। तो देखिए इसके लिए रूल ये है, जब ए साउंड आता है तो हमें ध्यान रखना है कि जब ए साउंड आ रहा है और ए साउंड के बाद अगर ना साउंड आ रहा है या फिर ए साउंड आ रहा है और ए साउंड के बाद ला साउंड आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, ए साउंड के बाद ना या फिर ला साउंड आ रहा है, तो हम ए के साउंड से AI लगाते हैं। जैसे पेन, मेन, रेन, गेन,
ब्रेन, ट्रेन, ग्रेन, टेल, बेल, फेल, हेल, जेल, मेल, नेल। तो हमें बस यही ध्यान रखना है इस रूल में कि जब वर्ड के शुरू में पहले अक्षर पर ए साउंड आए तो हमें ए के साउंड से ए लगा देना है और लास्ट में ई लगा देना है कॉन्सोनेंट को छोड़कर। और अगर ए साउंड आ रहा है और ए साउंड के बाद ना या फिर ला साउंड आ रहा है तो हमें ए के साउंड से ए आई बनाना है। नेक्स्ट, कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में ए साउंड आए तो ए के साउंड से ए वाई लगाते हैं। देखिए अभी हमने समझा कि ए के साउंड से ए कब लगाना है और ए के साउंड से ए आई कब लगाना है, ये अभी हमने समझा। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि ए के साउंड से ए वाई कब लगाना है, ए के साउंड से ए वाई कब लगाना है। तो इसमें दिया है कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में, वर्ड के लास्ट में ए साउंड आए तो ए के साउंड से ए वाई लगाते हैं। अगर वर्ड के लास्ट में लास्ट वाले अक्षर पर अगर ए साउंड आएगा तो हमें ए के साउंड से ए वाई लगाना है। जैसे बे, डे, गे, ले, में, पे, रे, से, हुए, प्रे, ग्रे, स्टे, डिले, क्ले, स्प्रे, ट्रे, ओके, अवे। देखिए ये एक अक्षर वाला वर्ड है, ये सभी वर्ड एक अक्षर वाला है। चाहो तो इसको लास्ट वाला भी हम मान सकते हैं। और लास्ट वाले अक्षर पर अगर ए साउंड आता है तो हम ए के साउंड से ए वाई लगाते हैं, जैसे कि इन सभी वर्ड्स में लगाया है। अगर लास्ट में ए साउंड निकल रहा है या फिर कोई ऐसा वर्ड है जो एक ही अक्षर है और उस पर सिर्फ ए साउंड आ रहा है तो हमें ए के साउंड से ए वाई लगाना है। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। देखिए रूल नंबर 3 दिया है आ के साउंड से ए आता है और आ के साउंड से यू भी आता है। आ के साउंड से ए आएगा और ए के साउंड से यू आता है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आ के साउंड से हमें ए लगाना है या फिर आ के साउंड से यू लगाना है। तो चलिए इस रूल को भी समझते हैं। जब कोई वर्ड ए लेटर से शुरू हो, जब कोई वर्ड ए लेटर से शुरू हो और ए लेटर के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के बाद ए या आई या ओ या फिर यू, मतलब जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, का लॉन्ग साउंड हो तो वर्ड के शुरू में ए का उच्चारण आ से करते हैं। मतलब कोई ऐसा वर्ड जो ए लेटर से शुरू हो रहा है और ए लेटर के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है और उस कॉन्सोनेंट के बाद ए या आई या ओ या यू का लॉन्ग साउंड आ रहा है तो वर्ड के शुरू में ए का उच्चारण आ से करते हैं। इसका मतलब ये है कि आ साउंड आ रहा है, ठीक है, कोई वर्ड है आ साउंड से शुरू हो रहा है और इसके बाद कोई साउंड है, मतलब पहला शुरू में जो आ साउंड है और आ के बाद जो अक्षर आ रहा है उस अक्षर पे
ए का साउंड है या फिर आई का साउंड है या फिर ओ का साउंड है या यू का साउंड है, और वो लॉन्ग साउंड होना चाहिए। मतलब ए का साउंड शुरू में जो आ रहा है, आ के बाद जो अक्षर है उस पे ए का लॉन्ग साउंड, आई का लॉन्ग साउंड, ओ का लॉन्ग साउंड, यू का लॉन्ग साउंड है, तभी शुरू वाले आ से ए बनेगा। शुरू वाले अक्षर पे आ रहा है, मतलब शुरू में आ रहा है, इसके बाद जो अक्षर है उस पर ए या फिर आई या फिर ओ या फिर यू का लॉन्ग साउंड है, तो शुरू वाले आ से ए बनेगा। और लॉन्ग साउंड क्या होता है, चलिए एक बार हम इसे भी समझ लेते हैं ताकि रूल हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए लॉन्ग साउंड ये होता है, और लॉन्ग साउंड कब निकलता है? लॉन्ग साउंड जब निकलता है, जैसे कि ये वर्ड है अबेकस, अबेस, इसमें लॉन्ग साउंड यहाँ निकला है। ए को हमने ए से पढ़ा है, जब ए को ए से, आई को आई से, ओ को ओ से, यू को यू से पढ़ते हैं तो ये लॉन्ग साउंड होता है। और इसको सेम साउंड कब पढ़ते हैं, मतलब लॉन्ग साउंड कब पढ़ते हैं? देखिए यहाँ ए को ए के साउंड से पढ़ा है, यहाँ ए को ए के साउंड से पढ़ा है, तो हम लॉन्ग साउंड से जब पढ़ते हैं, जब जैसे यहाँ ए दिया है और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़ के फिर से वॉवेल से, तो हम ए को लॉन्ग साउंड में पढ़ेंगे। यहाँ ए दिया है, यहाँ एक कॉन्सोनेंट छोड़ के फिर से वॉवेल्स है, तो हम ए को लॉन्ग साउंड में पढ़ेंगे। इसी तरह ये अबेटिस दिया है, यहाँ ए है और एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर से वॉवेल्स है, तो हम ए को लॉन्ग साउंड से पढ़ेंगे। इसी तरह ये अवॉइड है, अवॉइड में यहाँ लॉन्ग साउंड है, बाई पढ़ा है, आई को हमने आई से पढ़ा है, बाई आई क्यों पढ़ा है, क्योंकि यहाँ एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर से वॉवेल्स है इसलिए। और जब आई के बाद GHT आता है तब भी हम आई का लॉन्ग साउंड आई करते हैं। इसी तरह ये अलाइव, यहाँ भी एक कॉन्सोनेंट छोड़कर वॉवेल आ रहा है इसलिए आई का साउंड आई आया है। इसी तरह ओ का साउंड ओ है यहाँ सभी वर्ड में, अबोर्ड, अडोर, अलोन, क्यों है, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर से वॉवेल आ रहा है सभी वर्ड में। तो ए आई ओ यू जो भी वॉवेल होते हैं उनका लॉन्ग साउंड जब निकलता है, जब उसके बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर से कोई वॉवेल आता है, तो जो भी आगे वाला अक्षर है वॉवेल हमारा, उसका लॉन्ग साउंड निकलता है। तो रूल हमें इस रूल में बस ये समझना था कि आ के साउंड से ए कब आएगा, क्योंकि आ के साउंड से ए आता है और यू भी आता है तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई वर्ड आ से शुरू हो रहा है, उसके बाद जो अक्षर है उस पर लॉन्ग साउंड तो नहीं है। अगर आ से शुरू हो रहा है कोई वर्ड और उसके बाद जो अक्षर है उस पर लॉन्ग साउंड है, तो हम आ से शुरू वाले जो आ से हमें ए बनाना है। जैसे कि इन सभी वर्ड्स में शुरू वाले अक्षर, मतलब शुरू में आ आया है, इसके बाद जो वर्ड है बा, इसमें भी बा है, इसमें बा, इस पर लॉन्ग साउंड आया है, इसलिए हमने शुरू वाले आ से ए बनाया है। इसी तरह ये वाला वर्ड है अबाइड, अलाइड, अलाइव, यहाँ आ आया है और आ के बाद वाला हमें साउंड देखना है, जो बा है, बा पे हमें आई का साउंड आया है, लॉन्ग साउंड है आई का, बाई, लाई, लाई, इसी तरह इसीलिए हमने आ से ए बनाया है। इसी तरह ये अबोर्ड, अडोर, अलोन और ये अगो, इन वर्ड्स में भी देखिए आ शुरू में तो आ आया है, लेकिन आ से हमें कैसे पता चलेगा ए बनेगा, तो हमें आगे वाला वर्ड देखना है, इस पे ओ मतलब लॉन्ग साउंड तो नहीं है किसी भी लेटर का, तो यहाँ ओ का ओ साउंड निकल रहा है तो ये लॉन्ग साउंड है, इसलिए हमें आ के साउंड से ए बनाना है। इस तरह ये अल्यूर, अल्यूबियर, यहाँ भी यू का लॉन्ग साउंड है। अब नेक्स्ट रूल ये है कि आ के साउंड से एक रूल और है हमें, इसमें भी जब देखिए इसमें ये दिया है जब ए के बाद डब्ल्यू आए तो एक उच्चारण आ से करते हैं, तो हमें बस ध्यान रखना है कि आ का साउंड निकल रहा है, शुरू में आ का साउंड निकल रहा है, और आ के साउंड के बाद अगर वा साउंड है, आ का साउंड निकल रहा है और आ के साथ वा का साउंड है, तो हमें आ के साउंड से ए बना देना है।
चलिए नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल ये है, अभी हमने समझा कि आ से ए कब आता है। अब इस रूल में हम समझेंगे कि आ से यू कब आता है। तो देखिए, कोई ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण आ से हो रहा है, कोई ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण आ से हो रहा है और आ के बाद ऐसा साउंड है जिससे डबल कंसोनेंट आ रहा है, तो आ से यू आता है। मतलब वर्ड के शुरू में आ साउंड आ रहा है और इसके बाद कोई ऐसा साउंड आ रहा है जिससे डबल कॉन्सोनेंट बनेगा, तो हमें आ के साउंड से यू बना देना है। जैसे अंपायर, अंपायर, अंडर, अनलेस, अनटोल्ड, अनलॉक, अनहोल्ड, अपसेट, अटर। देखिए, इन वर्ड्स में वर्ड के शुरू में आ साउंड आया है और आ के साउंड के बाद ऐसा साउंड है, यहाँ देखिए, यहाँ बिंदी लगाई हुई है, बिंदु, तो जिससे हम एक कॉन्सोनेंट बनाते हैं और जब कॉन्सोनेंट बनाते हैं फिर ये वाला जो अक्षर है हमारा, इससे भी एक कॉन्सोनेंट बनेगा, तो इस तरह से डबल कॉन्सोनेंट आएगा। तो हमें बस ये पहचानना है कि आ के साउंड के बाद कोई ऐसा साउंड तो नहीं है जिसके बाद डबल कॉन्सोनेंट आएगा। अगर ऐसा होता है, कोई ऐसा साउंड है, मतलब शुरू में वर्ड के शुरू में आ साउंड निकल रहा है और इसके बाद कोई ऐसा साउंड है जिससे डबल कॉन्सोनेंट आएगा, तो हमें आ से यू बना देना है। जैसे अंपायर, अंडर, अनलेस, अनटोल्ड, अनलॉक, अनहोल्ड, अपसेट, अटर।